तो संभाजी को किसने मतलब स्वराज्य या हिंदुत्व का ये दिया? संभाजी की माता ने दिया कि वापस किसका कौन से वाले contribution था? संभाजी की बात? छत्रपति संभाजी महाराज वो बचपन से ही शिवाजी महाराज के साथ में रहे हैं और उनको एक एडवांटेज था, वो सेकंड जनरेशन छत्रपति है, फर्स्ट जनरेशन शिवाजी महाराज है। अब उसमें आपको बहुत चीज़ें स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी, जो इस्टेब्लिश्ड है उसे बढ़ाना होगा। सपोज मेरी घर में खुद की फैक्ट्री है और मेरी फैक्ट्री की अर्निंग है साल की 10 करोड़। मैं क्या करूँगा, मैं अपने बच्चे को कहूँगा बेटा तू एक काम कर, तू IIT से MBA करके, IIM से तू MBA पढ़ के आ, IIT में भी होता है, IIM से तू MBA करके आ। और जब तू IIM से MBA करके आएगा तो हम सोचेंगे इसको एक्सपांड कैसे करते हैं। तो जैसे हम लोग संभाजी महाराज के बारे में जब देखेंगे, दिखते हैं उनकी स्ट्रेटेजीज मच मोर बेटर है कई कई जगहों पे एज कंपेयर टू छत्रपति शिवाजी महाराज। उनको आर्मी थोड़ी ज्यादा मिली है छत्रपति शिवाजी महाराज से और स्किल्ड भी मिली, स्किल्ड भी थोड़े ज्यादा मिले हैं। रीजन बीइंग, और वो थोड़े ज्यादा डेयर डेविल है, क्योंकि कई जगहों पे ऐसा उल्लेख आता है कि एक उल्लेख मैं आपको बता दूं संभाजी महाराज का, कि संभाजी महाराज को माइंड सेट दुश्मनों का ज्यादा बेटर समझता था। इसका रीजन ये मैं दूंगा, क्योंकि वॉर कभी भी तलवारों पे नहीं जीती जाती, वॉर जीती जाती है आपके माइंड सेट पे, आपके एग्रेशन पे। तो संभाजी महाराज ये जानते थे कि आई एम द किंग। अब सपोज करो आप गली में झगड़े कर रहे हो, है ना, आप 10 लोग हो गली में, वहाँ से सामने से कोई MLA MP चल के आ रहा है, वो अकेले आ रहा है, आप उस पर अटैक नहीं करोगे। आपको पता है मैं इसको अब भी मार सकता हूँ, मैं ये अब भी ख़त्म हो सकता है। इसलिए आपको पता है अगर इसको मैंने मार दिया, इसको छेड़ दिया, तो इसके लोग हमें जला डालेंगे। सो जिस समय संभाजी महाराज फोंडा का किला जीतने गए, तो ये पत्रों में उल्लेखित है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पोर्तुगीज के पत्रों में उल्लेखित है कि वो स्टैंडिंग इन बिटवीन लाइक अ गैंगस्टर। संभाजी महाराज के दोनों हाथों में तलवारें हैं, एक साइड में 200 लोग हैं, एक साइड में 200 लोग हैं, बीच में वो आदमी खड़ा है और फोंडा के किले में चढ़े जा रहा है और किसी की हिम्मत नहीं हो रही उसको शूट करने की, क्योंकि हमें पता था कि हमने इसको अगर शूट कर दिया मराठे जला डालेंगे हमें। सो ही न्यू द माइंडसेट कि मैं छत्रपति हूँ, छत्रपति के तख्त को हाथ लगाना इतना आसान नहीं है, किसी में इतना दम नहीं है, क्योंकि हम चैलेंज कर चुके हैं औरंगजेब को, जिसको खत्म करने के लिए औरंगजेब को खुद आना पड़ रहा है। आदिल शाही 7 साल में जीत रहा है वो बंदा, कुतुब शाही उखाड़ चुका है, निजाम शाही खत्म हो चुकी है, यहाँ पे हर एक को मात दिया जा रहा है, मराठों के खिलाफ वो कुछ नहीं कर पा रहा। और मराठे इतने ताकतवर हो चुके थे कि वो पोजीशन ही उतनी ताकतवर हो चुकी थी कि उसको हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था। तो ये माइंडसेट से छत्रपति संभाजी महाराज चलते थे, उन्होंने ज्यादा बेटर स्ट्रेटेजाइज कर लिया था चीजों को। तो क्या आपको लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के वजह से ही हिंदुत्व जिंदा रहा? क्योंकि सब मुस्लिम कन्वर्ट हो ही रहे थे, पूरा मुगल पूरा भारत देश हरा दिख रहा था, सिर्फ दक्कन छोड़ के। तो क्या उनके वजह से आज इतने हिंदू हैं, इतना सहन करते हुए भी? अनडाउटफुली ये बात जो मतलब है, क्या उन्हें फादर ऑफ हिंदुत्व या ऐसा कुछ कहा जा सकता है? अनडाउटफुली देखो क्या है, उस समय पे राजस्थान के भी राजा थे, दे वर फाइटिंग बाय देयर ओन कॉन्शियसनेस। राजपूत जो राजा थे वो अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से लड़ रहे थे। अब अगर जैसे मैं पुरंदर का तह पढ़ा रहा हूँ, तो पुरंदर के तह में वहाँ से मिर्जा राजा जयसिंह आ रहे हैं। अब मिर्जा राजा जयसिंह आ रहे हैं फ्रॉम द साइड ऑफ औरंगजेब। अब मैं महाराष्ट्र से देखूंगा तो मैं उनको एज ए विलन ही देखूंगा, बट राजस्थानी व्यक्ति उसको एज ए विलन नहीं पोर्ट्रे करना चाहता, क्योंकि उनके टेरिटरी में, उनके एरिया में उन्होंने बहुत मंदिर बचाए हैं। देखो, और दूसरा क्या था, राजस्थान और दिल्ली का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था, पास में थे, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था। तो उन्हें हो सकता है जो कंडीशन शहाजी राजे पे थी वही कंडीशन उनके ऊपर थी, वो नहीं कर पाए उतना जो करना है, और मेवाड़ियों ने वो करके दिखा दिया, महाराणा प्रताप ने।